पलटू कुमार नीतीश हो गए, वो बिहार की बात है। हम केंद्र की बात कर रहे हैं। केंद्र के द्वारा वहाँ पे 44 लगवाया जा रहा है और वहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं सब बंद करके वहाँ पे था। खान सर जो भी है, रोशन सर कहा जाता है। हम आपको कह रहे हैं 17 महीना का इसका रिकॉर्ड निकालिए और देख लीजिए आज तेजस्वी ने क्या किया। 4.5 लाख नौकरी दिया है गिना के। शिक्षक में अपना सबसे ज्यादा नौकरी अगर अलग राज्य से लिया तो उत्तर प्रदेश से लिया है। बेचारे माँ बाप क्या करते हैं, गेहूं चावल बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ बेटवा, तो हाँ जनती हम लड़ा, बेटवा तू पढ़े रहे बेटवा, हम अपन गेहूं चावल जमीन तक। विद्यार्थियों के पक्ष में कुछ करना चाहती है तो चढ़ा दीजिए फांसी पे एक बार। हम भी जान लेते हैं कि आप स्टूडेंट के हक में कुछ करने वाले हैं। प्राइमरी में लगभग 97,000 है और एलटी में जिसे आप जीआईसी कहते हैं लगभग 14,000 है। हायर में लगभग 5,000 है और टीजीटी पीजीटी में लगभग 27,000 है और जूनियर में लगभग 41,000 है और जो एडहॉक वालों को हटाया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो भी 27,000 है। लगभग 3 लाख वैकेंसीज खाली है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कब्र में चले जाते हैं, उठते ही नहीं। कब उठेंगे? वो तब उठेंगे जब उनका चुनाव। यूपीएससी के एग्जाम्पल देते हैं, 30 से 40% में इंडिया टॉप हो जाते हैं। भैया यहाँ कैसे 90% चला जाता है? हाँ, ये तो है ना कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। अगर रिजल्ट आने में देरी होती है या नियुक्ति में देरी होती है तो सरकार उसका पैसा या सैलरी स्टार्ट कर दे। सैलरी स्टार्ट करते हुए चलता रहे, नियुक्ति हो या ना हो। आप जिसके घर में खाने के लिए नहीं, वो क्या कहते? बात यहाँ विचारधारा की है। बात यहाँ विचारधारा की है। नीतीश कुमार कहते थे नीतीश। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम RRY इंटर कॉलेज कलंदरपुर बड़गांव में हैं। यहाँ पर जो है कैंडिडेट यूपी पुलिस के आ चुके हैं और ये सेकेंड शिफ्ट वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी मांग है कि यहाँ पे जो है बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। उन्होंने सीधा हमसे कह दिया है, तो इस पर हम उनसे बात करेंगे कि इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। यहाँ पे हमारे साथ बिहार से ढेर सारे कैंडिडेट आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से हैं, तो उनसे बात करेंगे। शुभ नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम कुमार अक्षय है और आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 15 लाख पद खाली है और स्टूडेंट को देख लीजिए 60,000 तक वैकेंसी आई है और फॉर्म कितने पड़े हैं? लगभग 49 से 50 लाख तक। अब इस तरीके से प्रदेश में बेरोजगारी है, आप समझ सकते हैं। हाँ, और ये पहली बात तो ये हो गई कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हद तक है, आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। और दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश में कोई भी पेपर होता है वो सर्टेन है, 100% है कि लीक होना है, चाहे वो आरओ हो, चाहे टेड हो, चाहे सीटेड हो, चाहे यहाँ तक की बात करता हूँ मैं यूपीपीसीएस तक की बात करता हूँ। अगर आरओ का हुआ था, इसके पहले ही अभी कल का न्यूज़ है यूपी पुलिस के ढेर मतलब कई जगहों पे जो है जो नकल माफिया होते हैं, जो नकल कराने होते हैं, जो पेपर लिखने वाले होते हैं, उनको जो है आज तक दिखाया गया कि यहाँ पकड़ ले गए हैं। जी, देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग नकल कराते हैं, मैं समझता हूँ कि सरकार को भी पता है कि सरकार सिस्टम में ऐसे लोग हैं, तो ऐसा करिए ना, एक बार चढ़ा दीजिए उनको फांसी पे। जब उनको डर नहीं है, देखिए उनको डर किस चीज़ का होगा? क्योंकि उनके फैमिली वाले होंगे एंड उनके रिश्तेदार वाले होंगे, वो लोग लॉ कानून नहीं बनाएंगे क्योंकि उनके ही फैमिली वाले ये सब गलत काम करते हैं ना। बाकी फंसते तो हैं गरीब बच्चे जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं। अब बताइए भैया, इतना ज़्यादा मेरिट चली जाती है कि पॉसिबिलिटी नहीं है। अब 100 नंबर का मान लीजिए क्वेश्चन पेपर है और 100 नंबर का मार्क्स है, तो पॉसिबिलिटी ये बनती है जो क्या कहते हैं औपचारिक नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा मेरिट चली जाती है 90% ये फॉर्मल नहीं है, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी ज़्यादा मेरिट चली जाए। बताइए, हम यूपीपीसीएस या यूपीएससी के एग्जाम्पल देते हैं, 30 से 40% में इंडिया टॉप हो जाते हैं। भैया यहाँ कैसे 90% चला जाता है? हाँ, ये तो है ना कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है और ये बात सरकार को भी पता है। सरकार अगर विद्यार्थियों के पक्ष में कुछ करना चाहती है तो चढ़ा दीजिए फांसी पे एक बार। हम भी जान लेते हैं कि आप स्टूडेंट के हक में कुछ करने वाले हैं या स्टूडेंट के हक में है आप। भाई जब अब क्या होता है कि इतना नकल हो जाती है, हर तरीके के पेपर लीक होता है और जो सरकार है किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेती है, इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि जो स्टूडेंट के साथ में सरकार नहीं है। जी बोलिए सर। हाँ सर, अच्छा ये बताइए सर, आप लोग अभी कह रहे हैं कि जो है वैकेंसी कम आ रही है, अभी 5 साल बाद कह सकते हैं कि 60,000। जी हाँ, 5 साल बाद नहीं आएगा। जी, आपने बहुत अच्छा कहा है कि ये देखिए यूपीपी में उत्तर प्रदेश सरकार में लगभग 18-19 में वैकेंसी आई थी। हाँ, अब ऐसा कहा जाता है कि ये जो एग्जामिनेशन है चुनावी जुमला हो गया है। पंचवर्षीय योजना लोग स्टूडेंट के बीच में ये वैकेंसीज फैल गया है कि भैया पंचवर्षीय योजना की तरह सारी वैकेंसीज हो गई है। मतलब कि जब चुनाव होगा तभी वैकेंसीज आएंगी, बाकी उसके पहले नहीं आएंगी। क्यों ऐसा क्यों है? आप लोगों का नाश्ता पानी समय से होता है, आपका चुनाव लोकसभा विधानसभा मेयर का सारा चुनाव टाइम से होता है। हम स्टूडेंट ही हैं मरने के लिए। हम लोगों का भी एग्जाम पूरा शेड्यूल आए, मतलब पूरा कैलेंडर आए, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, कब एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन होगा, कब उसकी आंसर की आएगी और उसका कब रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट आने में देरी होती है या नियुक्ति में देरी होती है तो सरकार उसका पैसा या सैलरी स्टार्ट कर दे। सैलरी स्टार्ट करते हुए चलता रहे, नियुक्ति हो या ना हो। आप जिसके घर में खाने के लिए नहीं है वो क्या करेगा। यहाँ के स्टूडेंट बताइए, बेचारे माँ बाप क्या करते हैं, गेहूँ चावल बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ बेटवा तोहार जनती हम लड़ा, बेटवा तू पढ़े रहे बेटवा, हम अपन गेहूँ चावल जमीन तक बेच दे। लेकिन सरकार का ये रवैया है, ये सरकार का ये रवैया रहता है कि चुनाव करा के 5 साल के लिए अपने कब्र में दफन हो जाती है सरकार, फिर कब उठती है जब इलेक्शन आता है तब। जी हाँ, ये बताइए सर, जो अभी जो है आपका जो असिस्टेंट लोको पायलट का मतलब की वैकेंसी आई हुई है, टेक्नीशियन की भी आई हुई है। असिस्टेंट लोको पायलट जो 5696 वैकेंसी दी गई थी। बिहार में काफ़ी छात्रों ने धरना भी दिया, बहुत से छात्रों ने वहाँ पे प्रदर्शन भी किया, लेकिन जो वहाँ पे चैनल थे, चैनल को भी टर्मिनेट कराया गया, ढेर सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो है रेल मंत्री जो थे उन्होंने आके बयान दिया कि जो हम जो है हर साल वैकेंसी देंगे। क्या लगता है इस पर जो है आपको, ये चुनावी जुमला के रूप में ही रह जाएगा कि हर साल वैकेंसी मिलेगी? वहाँ पे सर देखिए बिहार का हम है और बता रहे हैं पटना का स्थिति। वहाँ पे जितने भी प्राइवेट सेक्टर से पढ़ा रहे हैं, हाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, जितने भी पढ़ा रहे हैं सबको बंद करवा रखा है। नीतीश कुमार पहले कुमार थे, पलटू कुमार हो गए हैं भैया। पलटू कुमार नीतीश हो गए हैं, वो बिहार की बात है। हम केंद्र की बात कर रहे हैं। केंद्र के द्वारा वहाँ पे 44 लगवाया जा रहा है और वहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं सब बंद करके वहाँ पे था। खान सर जो भी है वो रोशन सर ज्यादा। अब बताइए मोदी जी ने क्या कहा था, भाइयों और बहनों हम 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, यहाँ 2 लाख नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो मतलब बेवकूफ समझे स्टूडेंट को। औंठा छाप लोग मंत्री बने जा रहे हैं। एक स्कीम है, लोग बेरोजगार रहेगा, लोग चुनाव में रहेगा, लोग शिक्षित होगा, सरकार गिरेगा। अच्छा ये बताइए, कहते हैं कि जो बिहार से आप हैं, बिहार में कहा जाता है कि जो है जो लालू जी की सरकार आरजेडी वो जंगल राज है, लेकिन हमें जो अब साल दिखा है, हम आपको बोल रहे हैं आरजेडी के बारे में आप गलत बोल रहे हैं ना। आप 17 कहा जाता है, हम आपको कह रहे हैं 17 महीना का इसका रिकॉर्ड निकालिए और देख लीजिए तेजस्वी ने क्या किया। 4.5 लाख नौकरी दिया है गिना के। शिक्षक में आपका सबसे ज्यादा नौकरी अगर अलग राज्य से लिया तो उत्तर प्रदेश से लिया है ना। और वहाँ पे इस बात के लिए वहाँ पे बिहारी लोग प्रदर्शन भी किया कि अलग राज्य को सिर्फ 10% दिया जाए। उसमें भी तेजस्वी बोल रहा है कि मतलब हम आप नौकरी देंगे चाहे जहाँ से भी देंगे। और वहीं अभी सरकार नीतीश कुमार का बना हुआ है और कह रहा है हम कहाँ से रोजगार देंगे। बोलिए ये बताइए। यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश और मैं बता रहा हूँ, आप एक मिनट रुकिए आपका चैनल के माध्यम रुकिए। अभी जो एग्जाम हुआ है इसमें जो टीचर की जो भर्ती हुई है, यहाँ से बहुत से ज्यादा मतलब कि यूपी से जो बहुत से कैंडिडेट गए हैं। मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया है जो वहाँ पे नौकरी में जो है ज्वाइन भी कर चुके हैं। बहुत अच्छा भी हुआ है। यहाँ के जो छात्र हैं वो तो सीधा सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे थे, वो भी उठाए थे, कह रहे कि बिहार सरकार एक अच्छी सरकार थी कि आज जो है हमारे लिए एक अच्छी खुशखबरी आई कि हम जो है वहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। और यहाँ जो है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में टीचर की वैकेंसी को होल्ड कर रखा गया है, अभी तक आ नहीं रहे। छात्र हमेशा धरने दे रहे हैं लेकिन वैकेंसी निकाल नहीं जा रही। देखिए बिहार का आप बात कर रहे हैं, बिहार में एक ही चीज है, लालू पहले था 2005 तक था उसका शासन। अभी जितने भी उसके विपक्षी है सब यही बोलता है कि लालू ने क्या किया, लालू ने क्या किया, ये सब जदयू बोल रहा है। लेकिन अभी देखिए वर्तमान में तेजस्वी क्या कर रहा है, अकेला पूरा बिहार को परिवर्तन की दौर में ला रहा है, ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा। चलिए ठीक है, सिर्फ हम अभी जो है भाई साहब कुछ बोलने जा रहे थे तो उनसे हम सर आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार को ये कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सर में आनी चाहिए कि पूरे प्रदेश में लगभग 13 से 14 लाख वैकेंसीज है और बेरोजगारी का ये आलम है कि भारत जब से आज़ाद हुआ तब तक से लेके आज तक कभी ऐसी बेरोजगारी रही नहीं है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जो जितनी भी शिक्षक वैकेंसीज हैं आप उसे भरिए। अभी मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की क्या हालत है और वैकेंसीज कितनी है। देखिए प्राइमरी में लगभग 97,000 है और LT में जिसे आप GIC कहते हैं लगभग 14,000 है, हायर में लगभग 5,000 है और TGT PGT में लगभग 27,000 है और जूनियर में लगभग 41,000 है और जो एडहॉक वालों को हटाया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो भी 27,000 है। लगभग 3 लाख वैकेंसीज खाली है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कब्र में चले जाते हैं, उठते ही नहीं। कब उठेंगे? वो तब उठेंगे जब उनका चुनाव आ जाएगा तब। तो सर में आनी चाहिए। स्टूडेंट की लाइफ आप लोग खराब कर दिए। ये देख लीजिए क्या बेरोजगारी है, लेकिन लाखों करोड़ों की तादाद में जनता बेचारे स्टूडेंट खड़े हुए हैं।
हाँ, आपको शर्म आनी चाहिए। कम से कम आप 5 साल पे दे रहे हैं, बेचारे उनका क्या, जो जिनका जो ओवर एज हो गए हैं उनका क्या बताइए, जिनके घर में खाने पीने के नहीं, वो कहाँ से इंतजार कर पाएगा 5 साल 10 साल। बेचारे यहाँ किसान आटा गेहूँ चावल ज़मीन बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए एक एक दिन एक एक साल की तरह हो जा रहा है। और आप लोग हैं कि अपने महल में, विधानसभा में, अपने राज्य भवन में ही मस्त रहते हैं। तो देखिए, जनता जनार्दन है, जनता अगर आपको सत्ता देना जानती है, सत्ते में लाना जानती है, तो आपको उखाड़ के फेंकना भी जानती है। और हम लोग करेंगे। अगर ऐसे बेरोजगारी बनी रही, सिस्टम खराब तरीके से काम करता रहा, स्टूडेंट का सुने नहीं गया, देखो क्या करिए, आपसे यही निवेदन है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके, जितनी भी वैकेंसीज होल्ड पे हैं, आप उसे जल्दी से जल्दी भराइए। चलिए ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? हम कहना ये चाहते थे, जो आरजेडी का सरकार है बिहार में, वो है ना, बिहार से आप हैं क्या? हाँ, बिहार से हमें। अच्छा। वहाँ आरजेडी का सरकार, इसकी वजह से जो वो वैकेंसी किया ना, वो पहले का वैकेंसी था, ठीक है। वैकेंसी पहले का था, जब तक वो पैसा जब पूरा क्लियर नहीं होता है ना, तब तक वो वैकेंसी नहीं निकालता। वो आरजेडी सरकार तेजस्वी यादव का जो सरकार था ना, वो जितना वैकेंसी निकाला, पैसा लेके वैकेंसी निकाला, इसकी वजह से वो नीतीश को थोड़ा खराब लगा, इसकी वजह से पलट गए। फिर बीजेपी में है, बीजेपी अच्छा काम करेगा, फिर यहाँ एक राज्य में है, यूपी में इतना अच्छा काम हो रहा है, फिर क्या दिक्कत है, इतना वैकेंसी। अच्छा, ये बताइए। देखिए, बात यहाँ विचारधारा की है, बीजेपी और बात यहाँ विचारधारा की है। नीतीश कुमार कहते थे कि हम मर जाएंगे, कभी बीजेपी में जाएंगे नहीं, लेकिन क्या वो मर गए, क्या बीजेपी में चले गए? आप लोग मोदी सरकार है ना, मोदी सरकार मान के अपने घर से तो पैसा ला के देगा नहीं, गरीब से पैसा लगता है, इतना मान के फ्री राशन दे रहा है, फ्री गैस दे रहा है, ये सब पैसा कहाँ से आएगा? ये सब बेरोजगारी का ना। अच्छा, हम समझते हैं कि फ्री में राशन न दे, जो गरीब है ना, जो पीएम है, फ्री में राशन न दे, उनको नौकरी दे दे। अगर गरीब भाई, हम समझते हैं हम समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को आप चाहते हैं, तो अगर देखिए, अगर कोई बच्चा है, हाँ, तो आप उसे डेली एक मछली पकड़ के दे रहे हैं, तो बेहतर है कि उसे आप मछली पकड़ना सिखा दीजिए, वो खुद से खा लेगा। हाँ, वो आप मान लीजिए आप नहीं रहेंगे तो बेचारा भूखे मर जाएगा। हाँ, उसे मछली पकड़ना सिखा दीजिए, वो मछली पकड़ के अपना धंधा पानी करके खा लेगा। हाँ, तो बात यह है कि आप लोगों को सक्षम बनाइए, सक्षम बनाइए।